बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक रानी और उसकी एक निष्ठावान दासी रहती थी। रानी का नाम रानी अमृता था और दासी का नाम सुमन था। रानी की सुंदरता और दया के कारण राज्य में सभी लोग उसे आदर देते थे, लेकिन उसकी एक गहरी चिंता थी, उसकी संतान नहीं थी। हर रोज वह इस चिंता में डूब जाती थी कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन रानी अमृता को एक जादूगरनी के बारे में खबर मिली, जो किसी भी महिला को संतान दे सकती थी। वह जादूगरनी दूर एक पहाड़ी पर रहती थी और रानी ने ठान लिया कि वह वहां जाएगी। लेकिन रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था और रानी को अपने साथ एक विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए था। उसने अपनी दासी सुमन को साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि सुमन वफादार थी और रानी की हर बात का आदर करती थी। रानी और सुमन ने लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में कई खतरनाक जानवरों और कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने मिलकर उन सब का सामना किया। अंत में वे जादूगरनी के घर पहुंची। जादूगरनी ने रानी से कहा, तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बलिदान देना होगा। रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया और जादूगरनी से संतान की वरदान मांगी। लेकिन जादूगरनी ने कहा, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारी दासी को इस बलिदान का शिकार होना पड़ेगा। रानी को समझ नहीं आया, लेकिन सुमन ने बिना किसी भय के अपनी जान की परवाह किए बिना बलिदान देने का निर्णय लिया। रानी ने सुमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने कहा, मुझसे अधिक मूल्यवान है तुम्हारा राज्य और भविष्य। मैं जानती हूं कि तुम एक महान रानी बनोगी। जैसे ही सुमन ने बलिदान दिया, जादूगरनी ने रानी को संतान का वरदान दिया। रानी वापस लौट आए और जल्द ही गर्भवती हो गई। लेकिन एक दिन रानी ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ अजीब हो रहा था। जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। वह बच्चा, जो राजा और रानी का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, दरअसल सुमन का ही बेटा था। यह सच्चाई रानी के दिल को तोड़ देती है। वह समझ नहीं पाती कि उसकी दासी ने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन फिर वह समझती है कि सुमन ने अपनी जान दी थी ताकि रानी का भविष्य सुरक्षित रहे। रानी के दिल में गहरे गम के साथ एक नया एहसास भी जागता है। सुमन ने अपने प्रेम और बलिदान से न केवल रानी का भविष्य, बल्कि राज्य को भी बचाया था।